दिव्या, आपके साथ भी कई लोग मौजूद हैं, बात कीजिए। रह रहे हैं कैसे कीड़े के तरह जी रहे हैं हम। ठीक है, देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत भावनात्मक भी हो रही हैं, बहुत भावुक हो रही हैं इस वक्त महिलाएं। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रहे हो? हमारी यही हालत है रोने की कि तीसरी मंजिल हमें चढ़ा नहीं जाता, कोई शौचालय नहीं, कोई बारात घर नहीं, कोई कूड़े का साधन नहीं। ये अपनी बात बताते बताते आपकी आंखों में आंसू आ गए। कल तो आपने वोट दे दिया ना, अब तो हम ऐसे ही परेशान थे, ऐसे ही रहते हैं परेशान, ऐसे ही बस। अब उम्र है हमारी। नहीं तो आप लोगों ने क्या सोच के वोट किया? हमने ये सोच के वोट दिया कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और हमें बारात घर चाहिए, आने वाली पीढ़ी हमारी। चोरी है रही है तो जो आपकी मौजूदा सरकार है वो दे पा रही है ये सब? अब देगी, वो तो देखा जाएगा ना कौन क्या करता है कौन नहीं करता है। जो फ्री बिजली, आपकी आंखों में भी मुझे आंसू दिख रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी जो दे रहा है उस पर फ्री पानी नहीं चाहिए, चाहे वो पैसों से दे पर सुरक्षा तो हो कुछ। फ्री से क्या लेना देना है? हम जाते ही नहीं बस में बैठ के, हम तो अपने रिक्शे से जाते, हम पे चढ़ाई उतरा नहीं जाता, हम तो रिक्शे से जाते हैं। तो बिल भी भर देंगे, ऐसी बात थोड़ी ना। कमाई में आमदनी होगी तो बिल भी भर देंगे। धोरे दोपहर गुंडागर्दी है रही है, एक दिन को घर छोड़ कर नहीं जा सकते, लूट लेते हैं घर को। क्या करेंगे यहाँ? क्या नरक की जिंदगी जियेंगे, क्या कीड़े की जिंदगी जियेंगे यहाँ पर? है मतलब झुग्गी से निकलना चाहते हैं? झुग्गी से क्या निकलना चाहते हैं? कहाँ जाएंगे? यहाँ चोरन की बस्ती सुधारो इसको। तो आपने कल अपने वोट का इस्तेमाल किया, हाँ। क्या सोच के किया? क्या सोच किया? सबको मौका दिया, हमारी भी कॉलोनी सुधारे कोई आके भाई, जो सुधारेगा उस जिसको इसको गिरा सकते हैं तो उसको उठा भी सकती है पब्लिक, समझे? अगर आप बताओ, पब्लिक का काम है। आप बताओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 3 नंबर बटन ये नहीं बताना, ये नहीं बताना किसको वोट दिया। आप ये बताओ क्यों वोट दिया? मेरे कॉलोनी का भला करो बस। भला करने के लिए जो करेगा वो आएगा और जो नहीं करेगा वो फिर जाएगा, चाहे कोई भी होए। अभी तक जिसको वोट दिया इस बार उसको वोट नहीं दिया। अभी तक जिसको वोट दिया इस बार कुछ अलग कर। अभी तक जिसको आपने जिताया उस पर भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है? क्या करा है? हमारा हक है, हम न कोई पुलिस सुन रही, न पुलिस को बोला आके कोई सुनकर राजी नहीं है भाई। जो करेगा वो आएगा और जो नहीं करेगा वो जाएगा फिर दोबारा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है झुग्गी बस्तियों में तो पैसे भी बहुत बांटे गए, ये भी आरोप लगा। मैडम मुझे नहीं मालूम है। किसको पैसा मिला है उससे बूझ लो जाकर। हमारे कोई पैसा नहीं, मेहनत का कमा के खा रहे हैं, मेहनत से जी रहे हैं और इज्जत चाहिए। भाई ये पब्लिक है दिव्या, पब्लिक है, सब जानती है उसकी वोट की ताकत। वो किसी को ला भी सकती है, सरा को बिठा भी सकती है, तो नीचे गिरा भी सकती है सीधे तौर पर। अब ये नाराजगी बम्पर वोटिंग में किस तरफ जाती नजर आएगी, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। मैं लोगों से बात करूं उससे पहले एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली चुनावों को हमने लगातार कवर किया। इतने रोचक जो चुनाव हैं वो आज तक कवर करने को नहीं मिले। और जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब से अब तक एक बात तो यहाँ कहनी जरूरी है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये पूरा अभियान, उद्घोषणा या जिस तरीके का चुनाव लड़ा है वो जाहिर तौर पर 8 से 38 तक एग्जिट पोल में आया है, वो बात कहनी पड़ेगी। क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब देखिए एग्जिट पोल किस तरीके से दिखा रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे या नहीं ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। कुछ मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, आप बताइए, आप लोगों ने कल वोट तो दे दिया, क्या सोच के वोट दिया? वोट बदलाव के लिए दिया। अच्छा, हाँ कि बदलाव हो। अब क्यों बदलना चाहते हैं? अब इनको देख लिया जो भी थे, तो बदलाव चाहते हैं कि भाई बदलाव हो जाए, अच्छा है। अच्छा, कोई ये कुछ करके दिखाएं। तो जो मौजूदा सरकार थी, क्या उनके राज में आपको पेंशन नहीं मिली क्या? नहीं, पेंशन नहीं मिली। अच्छा, पेंशन ही बंद है। पेंशन बंद है? हाँ, फार्म बंद है, मतलब नहीं, अभी तो आचार संहिता लग जाती है तो बंद हो जाती है। क्या पूरे समय ही नहीं मिली? हाँ अच्छा, बिल्कुल नहीं। जैसे मतलब हमारी तो है ही नहीं पेंशन, जो फार्म भरे जाते हैं वो नहीं भरने को आया। अच्छा, नहीं भरने। आपने क्या सोच के वोट दिया? हमने तो ये सोचा कि कोई नई आएगी नेता तो मतलब अच्छा काम करेगी आगे से में। अब ये जितने जो थे अब तक करते आए। चलिए ठीक है दिव्या, ठीक है दिव्या। और बाकी तो इनका जो फैसला है सभी ने अपना ईवीएम में कैद कर दिया है, जो कि 8 तारीख को ही सबके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यानी अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ कह रहे हैं, दिल्ली का वोटिंग पैटर्न कुछ कहता है, और 8 फरवरी को जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा। जिसकी भी जीत होगी, हार होगी, वो हिस्टोरिक होगी। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।